हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए लेके आया हूं आपका जे मेंस 2021 का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम एसएचएम टॉपिक से, और इसमें थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स भी लग रही है, बाइंड फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। ठीक है, चलो चलो ज्यादा देर नहीं करते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट, जो भी इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स। ओके, यस, चलो भैया बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन की ओर। देखो भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखो, अगर कोई सिंपल पेंडुलम है, दिस सपोज दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, और ये सिंपल पेंडुलम का अगर लेट सपोज मेरा मास एम है, मेरा राइट एम है, और इसकी जो लेंथ है मेरी ये एल है। अब आपसे पूछेंगे इसका टाइम पीरियड, लेट सपोज मैं कहता हूँ आपका, ये आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। भैया हमें पता है ये फॉर्मूला, यस, ये हमारा टाइम पीरियड का क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है, यस। अब आपसे पूछा गया कि भैया अब मैंने क्या कर दिया, इस पेंडुलम को मैंने दूसरी कंडीशन में डाल दिया, है ना, इसको थोड़ा सा कष्ट दे दिया मैंने पेंडुलम को। मैंने बोला भैया चलो अब आप क्या करो, मैंने पेंडुलम की लेंथ बढ़ा दी, मैंने इसकी जो लेंथ कर दी आपके L/3 और इंक्रीज कर दी। इसका मास m है, इसकी L/3 और इंक्रीज कर दी, तो L नेट कितनी होगी आपकी, नेट L कितना हो गया, L प्लस L/3, तो ये हो गया आपके पास 4L/3। ये कंडीशन दे दी मैंने बोला भैया देखो, ये आपका क्या है, आपका 4L/3 आपकी लेंथ हो गई, डन। और इसको मैंने क्या कर दिया, किसी लिक्विड में डाल दिया। क्या कर दिया मैंने, किसी लिक्विड में इसको डाल दिया ऐसे। और जिस लिक्विड में मैंने डाला है उसकी जो डेंसिटी है ना, लेट सपोज बॉब की डेंसिटी मेरी है ना, लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ आपका, राइट, रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉब, डेंसिटी ऑफ बॉब, बॉब मतलब जो मास है मेरा, उसकी डेंसिटी रो है। और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या है आपकी, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, लेट सपोज, और ये आपका रो/4 है। सिग्मा आपका लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है, यस। ये रो/4 है, मतलब 1/4 टाइम्स है, यस। अब आपसे पूछेगा कि भैया अब बताओ इसमें इसका टाइम पीरियड क्या है ना। अब हल्का सा है ना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ही बढ़िया होने वाला है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी लगने वाली है। देखो, तो क्या बोल रहा है आपका, देखो अब इसका टाइम पीरियड बताओ। तो टाइम पीरियड के लिए हमें पता है 2 पाई L/G होता है। अब इसमें सबसे पहले देखो, मेरे को एल नेट मेरे को पता चल गया 4L/3। अब मैं क्या करूंगा, आपका जी इफेक्टिव निकालूंगा। जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव की मैं बात करूं अगर, ठीक है, तो जी इफेक्टिव मेरा क्या निकलेगा आपका, जी इफेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, तो जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा, पहले मैं इसका एफबीडी बना लेता हूं आपका। बॉब का मैं एफबीडी बनाया, देखो, तो ये क्या लगेगा आपका, एमजी डाउनवर्ड लगेगा। और जब ये यहाँ पे है तो ऑब्वियसली बात है क्या, बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा, एफ बाइंड फोर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भैया, बाइंड फोर्स क्या होता है। बाइंड फोर्स अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम चले तो बाइंड फोर्स होता है आपका कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ उस ऑब्जेक्ट ने अगर क्या किया है, लिक्विड में वो चला गया, तो वो जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, उतने लिक्विड के वॉल्यूम का जो वेट है, दैट इज योर बाइंड फोर्स। ठीक है, समझ में आए, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। बाइंड फोर्स क्या होता है कि देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसने उसको लिक्विड में डाल दिया है, तो वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, तो जितना वॉल्यूम उसने लिक्विड का डिस्प्लेस किया है, उसका जो वेट है, दैट इज योर बाइंड फोर्स। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आपका जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव हो गया आपके पास, अगर मैं कहूं तो ये हो गया मेरा एम जी इफेक्टिव इक्वल टू, नीचे एम जी लग रहा है, माइनस ऊपर बाइंड फोर्स लग रहा है, एफ ऑफ बाइंड फोर्स। अब मैं बाइंड फोर्स निकाल देता हूँ। बाइंड फोर्स मेरा होता है आपके पास, कितना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया होगा, वी वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा लिक्विड का, सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अब मुझे पता है सिग्मा इक्वल्स क्या होता है, रो/4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रो/v/g/4, यस। और रो/v/g पता है आपको क्या होता है, आपके पास mg, mg डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा बाइंड फोर्स कितना आ गया, mg/4, बिल्कुल। आप रखो इसको इस इक्वेशन में, तो mg इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, mg माइनस mg/4। तो क्या हो जाएगा आपके पास, जी इफेक्टिव इक्वल टू 3 mg/4, राइट। और यहाँ पे m भी आएगा, m से m कटा, तो जी इफेक्टिव क्या आ गया आपके पास, आपका जी इफेक्टिव क्या आ गया भैया, ये आ गया आपके पास 3/4 जी। बस जी इफेक्टिव आ गया, एल इफेक्टिव आ गया, फॉर्मूला रखना है, बस काम खत्म, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर मैं बात करूं, राइट, दिस इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू आपके पास 2 पाई अंडर रूट एल। एल कितना हो गया मेरा आपके पास, 4/3 जी, 4/3 एल। और जी कितना हो गया मेरा, 3/4 जी। ठीक है, जब आप इसको निकालोगे तो टी इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 4/3 बाहर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आपको पता है ये वाला क्या है, ये वाला टाइम पीरियड, इसको मैं टी कहता हूं, तो टी डैश इक्वल टू क्या हो गया, टी डैश है एक्चुअली, दिस इज टी डैश, 4/3 टी,
4/3 T, यस यस यस, ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल चेक करेंगे यस। ऑप्शन नंबर डी इज और राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अस, ठीक है? चलो मैं फिर भी एक बार अगेन 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 मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि हमने किया क्या है एक्चुअली। देखो, नॉर्मल मेरा पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक लिक्विड में क्या कर दिया, रो/4 वाले लिक्विड में मैंने डाल दिया, लेंथ भी मैंने बढ़ा दी 4L/3 बस। तो L इफेक्टिव आपने निकाला, G इफेक्टिव आपने निकाला। G इफेक्टिव कैसे निकाला आपने? एबीडी बनाया, एबीडी में क्या हो रहा, mg डाउनवर्ड, बाइंड फोर्स ऊपर, ठीक है? बस, तो बाइंड फोर्स कितना लगा आपके पास, आपको पता है mg/4 लगा। यहाँ से G इफेक्टिव आ गया, आपने आंसर रख दिया, वैल्यू रख दी, यस। राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।